Assalamu alaikum to all the students of Standard 4th. I am here to teach you maths. First of all, let's talk about your previous lectures of maths. Standard 4th के तमाम बच्चों को मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप तमाम बच्चों को अब तक के लेक्चर्स में क्या क्या काम करवाया जा चुका है. Open your maths copy and listen to me be very carefully. फर्स्ट लेक्चर में आप तमाम स्टैंडर्ड 4th के बच्चों को कॉपी मेंटेन करने का बताया गया था और 2 से लेकर 15 तक टेबल्स लिखने थे. सेकेंड लेक्चर में आप तमाम स्टैंडर्ड 4th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1 के 2 क्वेश्चंस करवाए गए थे बुक में और कॉपी में, जिसमें आपको डिफरेंट तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाए गए थे आफ्टर एंड बिफोर के कॉन्सेप्ट्स के साथ. थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2 करवाई गई थी बुक में और कॉपी में, जिसमें आपको ग्रेटर और स्मॉलर साइन यूज करने थे. फोर्थ लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4 करवाई गई थी, जिसमें आपको दिए गए नंबर्स को अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में. फिफ्थ लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5 करवाई गई थी, जिसमें आपको दिए गए नंबर्स को अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब तक मैथ्स के फिफ्थ लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं. इन लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अब तमाम स्टैंडर्ड 4th के बच्चों का वर्क कंप्लीट हो गया है. जिन स्टूडेंट्स का वर्क पेंडिंग है, लिहाजा वो बच्चे अपना काम मुकम्मल कर लीजिए. ये थी आपके अब तक के मैथ्स के लेक्चर्स की ब्रीफिंग. आइए स्टार्ट करते हैं 6th लेक्चर मैथ्स का. This is the 6th lecture of art today. In this 6th lecture, I will explain to you exercise number 6 on page 12. This is your exercise number 6. This is your first question. Expand the following numbers. Expand का मतलब होता है फैलाना. आपने दिए गए नंबर्स को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है. ये नंबर आपके पास गिवन है एग्जाम्पल में. आपने इसको इस तरह से एक्सपेंड करके यानी कि फैलाकर लिखना है. जो नंबर आपके पास गिवन है, सबसे पहले तो आप उन नंबर्स में उनकी प्लेस वैल्यू पुट करेंगे. ये नंबर आपके पास गिवन है. अभी मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ. एग्जांपल में जो नंबर आपके पास गिवन है, आपने उनके ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू पुट करनी है. जब आप प्लेस वैल्यूज पुट कर लेंगे नंबर्स के ऊपर, तो उसके बाद आपके लिए ही इजी हो जाएगा इन नंबर्स को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब नंबर्स के ऊपर आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके लिए ही इजी हो जाएगा कि नंबर्स को आप किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज एज वेल. सो मैं अब आपको अपना रिटन वर्क दिखाती हूँ कि मैंने अपनी कॉपी में किस तरह से रिटन वर्क किया है. एक्सरसाइज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 का आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है और समझ भी आ जाएगी. आपने अपनी कॉपीज के पेज के टॉप पर एक्सरसाइज नंबर 6 लिखना है, पेज नंबर 12 मेंशन करना है. जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताती आई हूँ कि एक्सरसाइज का रिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले आपने एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर मेंशन करना है. उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे विच इज एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स. देन आपने सम नंबर 1 लिखा. सम नंबर 1 लिखने के बाद इसी तरह से आपने वैल्यूज पुट करनी है जिस तरह से मैंने की है. वैल्यूज पुट करना आप स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख. अगेन रिपीट कर रही हूँ, वैल्यूज पुट करना आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे.
देन जहां पे आपने वैल्यूज पुट करना स्टॉप की उसी नंबर से आप इनको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड से और वैल्यूज पुट करना आप स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। आपने वैल्यूज पुट की नंबर्स के ऊपर, अब आपको इजीली पता चल गया कि इन नंबर्स की क्या वैल्यूज है। 5 की वैल्यू है लाख, आपने 5 को एक्सपेंड करके इस तरह से लिखा। 0 की वैल्यू है 10,000, तो 0 को मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। 8 की वैल्यू आ रही है 1000 में, आपने 8 को इस तरह से एक्सपेंड करके लिख दिया। देन 7 की वैल्यू हंड्रेड्स में आ रही है, इसको आपने इस तरह से एक्सपेंड करा। 9 की वैल्यू 10 में आ रही है, आपने इनको इस तरह से एक्सपेंड करके लिखा। देन 2 की वैल्यू वंस में आ रही है, तो 2 आप एज इट इज ऐसे कॉपी कर देंगे। ये आपने एक्सपेंड कर दिया इन नंबर्स को वैल्यूज पुट करने के बाद। अब आप ये देखिए कि 5 अगर लैक्स में आ रहा है या 5 की वैल्यू लैक्स में है तो कितने जीरोस में आएंगे? 1 2 3 4 5। 0 की वैल्यू 10,000 में आ रही है, 0 को मेंशन करना कंपलसरी नहीं है एक्सपेंडिंग फॉर्म में। 8 की वैल्यू थाउजेंड्स में है, 1 2 3 जीरोस आएंगे। 7 की वैल्यू हंड्रेड्स में है, 1 2 2 जीरोस आएंगे। 9 की वैल्यू टेंस में है, 1 सिर्फ एक जीरो आएगा। और जिस किसी भी नंबर की वैल्यू वंस में आएगी तो उसको आप एज इट इज ऐसे कॉपी कर देंगे। आइए अपने सम नंबर 2 पे, ये नंबर आपने पहले लिखना है, उसके बाद वही सेम आप रिपीट करेंगे। राइट हैंड साइड से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, जहां पे आप स्टॉप करेंगे वहीं से आप नंबर को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर को एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। 3 की वैल्यू लैक्स में है, आपने इस तरह से एक्सपेंड किया। 1 की वैल्यू 10,000 में है, आपने 1 को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। 7 की वैल्यू थाउजेंड्स में है, 7 को इस तरह एक्सपेंड करेंगे। 6 की वैल्यू हंड्रेड्स में है, 6 को इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। देन 5 की वैल्यू टेंस में है, 5 को इस तरह एक्सपेंड करेंगे। 4 की वैल्यू वंस में है, एज इट इज ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। जिस किसी नंबर की वैल्यू वंस में आती है वो नंबर आप एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो ये है इन नंबर्स को एक्सपेंड करने का तरीका कि सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपके लिए ही इजी हो जाएगा एक्सपेंड करना इन नंबर्स को। इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि आपको हर नंबर की प्लेस वैल्यू मालूम होगी। 0 का ख्याल रखिएगा कि लैक्स में कितने जीरो आ रहे हैं, 1000 में कितने आ रहे हैं, हंड्रेड्स में कितने आ रहे हैं, टेंस में कितने जीरो आते हैं। और हर नंबर को एक्सपेंड करने के बाद आपने एडिशन का साइन कंपलसरी लगाना है। सही? होमवर्क है आपका आज के मैथ्स के 6th लेक्चर से रिलेटेड। अगर अब तक पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग किसी का भी इनकम्प्लीट वर्क है तो उसे कंप्लीट कीजिएगा पहले, फिर मैथ्स के 6th लेक्चर के वर्किंग स्टार्ट कीजिएगा। नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आप, जो कि है एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स। बुक में सॉल्व करने के बाद आपने कॉपी में सॉल्व करना है। नंबर 3 नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में काम करना है। नंबर 4 2 से लेकर 15 तक टेबल्स याद करने हैं। नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 के दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये था आप तमाम स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए होमवर्क मैथ्स के 6th लेक्चर से रिलेटेड। All of you students, pay attention to your work. You have to practice exercise number 2, both questions at home. All children have to ask about the lecture, so you can come to school at school timings together with your teacher. You can solve your problem. Thank you all very much for watching this video till the end. Stay safe in home. Assalamu alaikum.